इस्लाम और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो क्या वो करेंगे। दो नगमे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जगह देंगे नज़ीर, आप उधर हो जाए, इधर जगह नज़ीर, आप उधर हो जाए। एक तो ये था कि अब देखते हैं कि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो मौलाना आ रहा के जो है वो भंगड़े डालेंगे या मौलाना जो है वो देखो कि मौलाना के वर्कर जो हैं वो नकद कोकी पे भंगड़ा डालेंगे। अब ये पता नहीं है क्या चीज़ होगी, तो ये तो अब देखेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कल बहुत सी चीज़ें पे बात की, क्योंकि मैं उनके शहर का हूँ, मेरे साथ अभी फतुल्ला मेखल साहब हैं, ये भी वहाँ से मैंने मुंतखब होकर आए हैं, और उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अगर चोरी किया गया है बकौल उनके, तो वो मैंडेट किसको दिया गया? खैर पख्तूनख्वा में उसी को दिया गया है जो इसके पास वो कल चल के वो डेलीगेशन जो उनके पास चल के आया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, उन्होंने धरने की बातें भी की। मौलाना फजल रहमान ने जो कल बात की कि उस वक्त जो है उसने जो है जिस वक्त जनरल फैज़ की बात की या बाकी लोगों की बातें की, तो उस वक्त जनरल फैज़ पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। और मौलाना फजल रहमान उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया था, किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब भी बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे, किसने गारंटी दी थी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उसके साथ जो है पीडीएम की जब हुकूमत आई तो उस वक्त ये चाहते, पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। लेकिन उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, उसके बाद आप आ जाए अपना रिलीजियस अफेयर, उसके बाद सेफ्रॉन, डिप्टी स्पीकरशिप, और जो उस मिनिस्ट्रियों में जब मौलाना फजल रहमान ने जो डेर इस्माइल खान से सियासी सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद तक और फिर तुर्की और बैंकॉक तक पहुँचे, तो वो जो है मरूनिमिन थी पीडीएम की हुकूमत में आने के बाद। जब उनको वजारतें मिली, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला, निगरान हुकूमत में उनको वजारतें मिली, सब कुछ मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं सियासत में। वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है सियासत में, जो है वो मौलाना साहब जा रहे हैं, सियासत में आ नहीं रहे हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं उनके सामने जो हैं, उनके जो मैंडेट जिस पे उनको बकौल उनकी शिकस्त मिली। डी खान में तो हमने कैंपेन कर रहे थे, उनके भाई कह रहे थे कि हम तो सीएम हैं, मौलाना साहब सदर, हमारी बात हो चुकी है, हमारे लिए जो है कैंपेन और लोग भी कर रहे हैं। और वहाँ पर कुछ सिविलियन और इदारे थे जो उनके लिए कैंपेन भी कर रहे थे। लोगों को बार बार जो है पीटीआई के कैंडिडेट जो इस वक्त सीएम के कैंडिडेट हैं उनके खुद बयानात हैं कि हमारे पार्टी के लोगों के हाथ मरोड़ के मौलाना के पास शामिल किया जा रहा है। और जब वो मौलाना के पास शामिल हो रहे थे और उनके साथ हो रहे थे, तो अब तो मसला ये है कि अभी देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के जो नज़रियात थे वो दफन हो गए हैं। एक दूसरे से अब देखते हैं कब माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, क्योंकि जो लग़बात एक दूसरे को दिए, हम तो एक सियासी और जमहूरी जमात हैं, हम उस लेवल पे नहीं गए जिन लेवल पर जो है वो ये लोग गए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सामने सबके सामने किस तरीके से है। लेकिन चीज़ें बहुत सी जो हैं वो देखने को मिलेंगी अभी आपको। अभी सियासत का जो है अभी नहीं, अब उन्होंने कहा इलेक्शन वो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं, चीख वो सिंध में रहे हैं। जैसे सिंध में पहले उन्होंने बहुत सी हुकूमतें बनाई हों, पहले उनको सिंध में क्या मैंडेट मिला। अब भी जो उनके कैंडिडेट सिंध के जो हैं वो 1 लाख वोट से हारे हैं। 1 लाख वोट से हारने के बाद भी वो कहते हैं कि हमें जो है वो गैबी मदद आ जाए और हम जीत जाएँ। गैबी इमदाद से 1 लाख वोट पूरे नहीं किए जा सकते। गैबी इमदाद से शायद आपको 1000, 5000, 2000 शायद पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन गैबी इमदाद से आपको ये चीज़ें पूरी नहीं की जा सकती जो आप लोग जो है वो उस पर कह रहे हैं। और फिर एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के ख़िलाफ़ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। आप एक इलेक्शन आ रहे हैं तो जो पश्तून और बलोच और जो है बाकी हमारे जो भाई हैं जो यहाँ पर बातें करते हैं कि हम असला उठाएंगे, तो उनके साथ रियासत कैसे पेश आती है। आज वो कहते हैं कि हमें हरवाया गया है, तो हम जो है हम जो है वो बंदूक उठाने के लिए आ गए। आप एक इलेक्शन के लिए आप बंदूक उठा रहे हैं। हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये बातें नहीं कि हम बंदूक उठाएंगे। हम अदम तशद्दुद पे बिलीव करते हैं। आज जिस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन मेरी आज भी पैमरा से रिक्वेस्ट होगी कि वो
पाबंदी अगर उठा ले पीटीआई के चेयरमैन से और हमें वो क्लिप्स दिखाए माजी के जो वो डी चौक पे कहते थे जेयूआई के ख़िलाफ़ कि मैं इसको मौलाना कहना भी तज़ीक है, हम तो कहते हैं उनको मौलाना, लेकिन वो कहते थे कि उनके पास कोई सबूत होंगे और बाकी जो उन्होंने उनके लिए जो भी चीज़ें की थी वो सब के सामने है। अब एक और चीज़ भी इसमें अगर आप देखें, इस पूरे इलेक्शन में हमें एक और चीज़ भी देखने को मिली। 8 मई के बाद तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम सियासी जमातें, हमें रियासत ने यह कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। उनमें जो जो लोग मुलव्वस थे वो जो है वो मतलब है कि GIT में बातें की गई, हमें बताया गया, हमने विज़िट्स भी किए, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने विज़िट्स किए। सुबह हम TV खोलते थे और रात को बंद करते तो 9 मई के अलावा कुछ होता नहीं था। लेकिन हर सियासी जमात का एक प्रोगेटिव है। अगर एक सियासी जमात 9 मई में मलूस अशखास को कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, किसी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना ले, तो क्या वो 9 मई के गुनाह माफ़ हो चुके हैं? अगर माफ़ हो चुके हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर है? आज रियासत हमें बताया कि आपने तो हमें कहा था कि ये 9 मई में जो मुलव्वस हैं वो शायद मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, उससे भी ज़्यादा हैं। और अगर वो आज इलेक्शन में आ जाते हैं और वो कैंडिडेट बन जाते हैं तो वो सारा कुछ जो उनके पुराने जो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ किया वो ठीक है। ये रियासत में बहुत बड़ा सवाल है आज कि ये चीज़ें अगर आप हो रही है और आप मतलब है कि तो फिर खुदा न खास्ता कल कोई और इससे बढ़ के करेगा तो फिर वो भी कैंडिडेट बन जाएंगे तो फिर वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो ये सवाल हमारा रियासत से है कि आपने जो 9 मई के हमें 9 मई से लेकर आज तक सुबह शाम जो चीज़ें हम सुनते थे बोलते थे, आज जो है वो चीज़ें आप हमें बता रहे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुश्किल फ़ैसला कहें या जो भी कहें, हमने पाकिस्तान में इकनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए हमने एक फ़ैसला किया कि हम PMLN को जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट को हम देंगे, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं थी। ऑप्शन हमारे पास 2 थी, या हम PMLN को सपोर्ट करते या हम अपोजिशन में बैठते। अपोजिशन में बैठते तो ये मुल्क एक और इलेक्शन की तरफ जाता और ये मुल्क एक और इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता इकनॉमिकल क्राइसिस की वजह से। हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शंस हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे थी, हम उन कैंडिडेट से पूछें जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़े हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो हम नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में एक और इलेक्शन हो। लिहाजा हमने एक फ़ैसला किया कि हम PMLN को सपोर्ट करेंगे और उनकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक जमहूरी हक है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ते तो हमें अपोजिशन में बैठना पड़ता, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, स्पीकर का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इत्तेहादी जमात इसमें हमें सपोर्ट करें। इस वक्त बलूचिस्तान में हम एक मेजॉरिटी पार्टी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं जिस तरह हम पंजाब में और मरकज़ में सपोर्ट कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों को, इस तरह हमें बलूचिस्तान में भी सपोर्ट किया जाएगा और हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। ये हमारा एक मैंडेट है और इन दोनों चीफ मिनिस्टर्स का, सिंध का और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो करेंगे। हम इस मुल्क को इकनॉमिकल क्राइसिस से और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में या जो चीज़ें भी होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर उनको सपोर्ट करेगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के ख़िलाफ़ होगा, अवाम के ख़िलाफ़ होगा। हम जो है पार्लियामेंट में रह के तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। हम जो है एक इस पार्लियामेंट को, इस जमहूरियत को आगे ले जाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये पार्लियामेंट या ये जो है डिरेल हो, कोई ऐसी चीज़ें हों। कुछ जमातें शायद ये चाहती हैं कि चीज़ें हों, ज़मीन गर्म करने की बात करते हैं, मैदान गर्म करने की बात करते हैं। मैदान तो ठंडा होना चाहिए, मैदान तो जो गर्म था हो गया, इलेक्शन हो गए। हमें भी बहुत से एतराज़ात हैं, हमें भी इस इलेक्शन पे बहुत से एतराज़ात हैं। चारों सूबों से हमें एतराज़ात मिल रहे हैं, हम उनको कंपाइल कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम हमेशा मुअद्दबाना अर्ज़ कर रही होती है इन हुकूमतों से, इस इलेक्शन कमीशन से, खुदारा इस कौम को कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी दे दिया करें ताकि लोग अपने नुमाइंदे कम अज़ कम, हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो कम अज़ कम इलेक्ट कर सकें। हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, आज भी मेजॉरिटी पार्टीज़ इलेक्शन पे सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आज तक सरकारी रिजल्ट्स आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कब तक आ रहे होंगे। ये भी जो है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है, कभी सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ जीत गया है इतने हज़ार से और सुन रहे हैं कि वही बंदा फ़लाँ इतने हज़ार से हार गया है। तो ये जो है
ये जो है ये चीज़ें जो हैं आपके सामने भी हैं और हमारे सामने भी हैं। ये जो बहुत सी चीज़ें इस तरीके से जो है वो चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ हकीकत है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन मुहिम चलाई, अपना मैनिफेस्टो लेकर आए और पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी खराज तहसीन पेश किया। और ये एक अटल बात है कि मुस्तकबिल जो है वो नौजवान क़यादत का है, मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। और इंशाअल्लाह ताला जो है हम इसी अपने पार्टी लीडरशिप के पीछे खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला हम एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करेंगे, एक जमहूरी पाकिस्तान की बात करेंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें अगर इलेक्शन में हमारे सीटों पे अगर डाका डाला गया तो हम बंदूक उठाएंगे या हम असला उठाएंगे। हम जो है जमहूरी तरीके से इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। तो मेरे साथ नदीम उल-चंद साहब भी बैठे हैं, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो मैं नदीम उल-चंद साहब से कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाबी कहते ना कि रोंदी यारां लै लै नाम बिरावां दा। मौलाना साहब का तो ये हिसाब है कि रोते किसी और को हैं और भाइयों का नाम ले लेके। तो मैं समझता हूँ कि एक हवाले से पाकिस्तानी कौम को ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने मकासद के लिए एक दूसरे को यहूदी भी बनाते हैं, फिर बड़े बड़े नाम रखते हैं। किसी को हम डीजल कहते हैं, किसी की नकलें उतारते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मफाद के लिए फिर इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब से कुछ लम्हे पहले फैसल करीम कुंडी इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मौलाना के वर्कर्स बहुत हैं और ये बात हम जानते हैं, उन्हीं के शहर का हूँ, उनको मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो जिसके पास गए हैं उन्हीं ने उनका मैंडेट चुराया है। वो किसको कह रहे हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया? जिसने चुराया उसी के पास गए हैं। आदम एतमाद के सरबराह भी मौलाना फजलुर रहमान ही थे।